जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और वो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ये वीडियो खास होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसके अंदर से ही सवाल रहेंगे तो रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। इससे पहले दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 63 तक प्रश्न को देखा था। आज हम लोग 64 से प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखते हैं। दोस्तों 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, बताना है। तो दोस्तों आपका ये पपीता हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पपीता। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो गंदा जल में उत्पन्न होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। काफ़ी बच्चों को ये प्रश्न में जो था डाउट था, बहुत ही पहले भी कमेंट में आया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी डाउट नहीं है इसमें, सीधा सीधा आपका दोस्तों इसका प्रश्न का इस जवाब हो जाएगा, साफ जल हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। क्योंकि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं साफ जल में ही उत्पन्न होते हैं, तो इसमें कहीं भी संकोच की बात नहीं है। मलेरिया का बात करें तो गंदा जल में उत्पन्न होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है दोस्तों ये साफ जल में उत्पन्न होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पर बात करें दोस्तों 69 नंबर प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं तो उत्पादक होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों 70 नंबर प्रश्न है, चलिए 70 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटक गया है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, पढ़कर समझ जाइएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूछ भी सकता है, एटीपी का फुल फॉर्म, तो भी याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या है, ऊर्जा का वाहक है कि ऊर्जा का संग्राहक या ऊर्जा का सिक्का। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें सभी है, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। क्या होगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, सभी है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 72 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। यहीं पर 73 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 73 नंबर प्रश्न है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का मोचन जो होता है दोस्तों शुक्रवाहिका में होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुक्रवाहिका। दोस्तों चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न को देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है कहाँ पर होता है, तो डीएनए अणुओं में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, डीएनए अणुओं में। 76 नंबर प्रश्न है, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ये एक नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
दोस्तों 77 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? जब भी पूछा जाए शुक्राणु का निर्माण होता है तो दोस्तों ये शुक्राणु का जो निर्माण होता है दोस्तों ये वृषण में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वृषण में। दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट VVI है दोस्तों। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। देखिए सवाल में कह रहा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण द्वारा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विसरण द्वारा होता है। वहीं पर बात करें दोस्तों 80 नंबर आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या बतलाना है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं इसी तरह डेली सवाल को पढ़ने और समझने के लिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।